की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया जैसे अखबार हैं, आपकी मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, उन्हें क्या हम छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें संभाल कर रख सकते हैं। पर न्यू मीडिया में जो भी आप खबर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन या पढ़ रहे हैं, उनको आप छू नहीं सकते। वो आपके एनिमेटेड होती हैं आपके मोबाइल पर या आपके लैपटॉप पर, तो इसलिए इसको वर्चुअल कहा जाता है। तो न्यू मीडिया की एक विशेषता और है जिसे वर्चुअल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम न्यू मीडिया के सिद्धांतों के बारे में। न्यू मीडिया के कुछ निम्नलिखित सिद्धांत भी हैं, जैसे पहला है संख्यात्मक प्रतिनिधित्व। संख्यात्मक प्रतिनिधित्व क्या होता है? क्योंकि सभी नए मीडिया ऑब्जेक्ट्स डिजिटल कोड से बने होते हैं, अनिवार्य रूप से संख्यात्मक होते हैं, सभी नए मीडिया ऑब्जेक्ट्स को गणनीय रूप से वर्णित किया जा सकता है। इसमें संख्याओं और कोड को पर्दे के पीछे से संचालित करने की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए कोड के साथ माउस का एक्स और वाई निर्देशित प्रदर्शित किया जाता है, तो ये संख्याओं के रूप में होता है, इसलिए इसको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम दूसरे सिद्धांत के प्रिंसिपल की, जो है प्रतिरूपता। प्रतिरूपता में पिक्सेल्स, चित्र, पाठ, ध्वनियाँ, फ्रेम इन जैसे स्वतंत्र तत्वों का नया रूप बनाते हैं। इन तत्वों को अन्य कार्यों में स्वतंत्र रूप से संबोधित और पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्रतिरूपता न्यू मीडिया संचारात्मक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के मॉड्यूलर चरित्र से संबंधित है, जैसे जावा और C++। इसमें स्वतंत्र कार्य या उप कार्यक्रमों में एक साथ कार्य किया जा सकता है, इनको एक साथ लाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम स्वचालन की। स्वचालन को कंप्यूटर प्रोग्राम में देखा जा सकता है, जो उपयोगकर्ताओं को उपयोग करके मीडिया ऑब्जेक्ट बनाने या संशोधित करने की अनुमति देता है। अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उपभोक्ता हैं, कोई ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो हमें उसकी अनुमति मिलती है या नहीं, ये संशोधित करता है। फिर बात करते हैं परिवर्तनशीलता। न्यू मीडिया ऑब्जेक्ट एक बार और सभी के लिए निश्चित नहीं होते, इसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई और ऑब्जेक्ट होता है, कभी कोई और ऑब्जेक्ट होता है। इसका एक उदाहरण हाइपरटेक्सचुअल था इंटरैक्टिव मीडिया के में पाया जाता है, जो उपयोगकर्ता को एक पाठ के माध्यम से अलग अलग पेज पर लेने की अनुमति देता है। इसलिए विभिन्न सामग्री तक न्यू मीडिया की परिवर्तनशीलता को पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के तर्क से जोड़ते हैं, जो व्यक्तित्व को महत्व देता है। तो यह इसमें भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसको परिवर्तनशीलता कहा जाता है। अगला है हमारा ट्रांसकोडिंग। ट्रांसकोडिंग भी आपका संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में ही होता है। एक्चुअली इसमें आप कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसके विभिन्न अलग अलग विषयों पर अलग अलग कोड मौजूद होते हैं। बिना उन कोडों को लिखे आप उस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। तो यह इसका बहुत मुख्य प्रिंसिपल है कि आपको कोडिंग का इस्तेमाल करके ही किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो और इसको आदान प्रदान कर सकते हो। तो यह रहा आपका ट्रांसकोडिंग। अब बात कर लेते हैं न्यू मीडिया के कुछ फ़ायदे के बारे में। न्यू मीडिया से हमें क्या क्या फ़ायदा है? देखा जाए तो आज पूरा विश्व न्यू मीडिया पर एक तरह से कहें तो डिपेंड हो गया है, क्योंकि उसके फ़ायदे अनगिनत फ़ायदे हैं। वो बहुत आसान हो गया है, बहुत आसानी हमें सुविधा प्राप्त करवाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मीडिया से ही जुड़े रहते हैं और अपना हर काम अधिकतर न्यू मीडिया के द्वारा ही करते हैं। तो बात कर लेते हैं हम उनके फ़ायदों की। पहला है बड़े व्यवसायों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आसान। आज की तारीख में क्योंकि न्यू मीडिया हमें उपलब्ध है, इसकी सुविधा हमें प्राप्त है, तो बड़े से बड़ा व्यापार करना भी हमारे लिए आसान हो गया है। हम उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा व्यापार चल रहा है और वो पूरे देश में विद्यमान है,
तो हमें पहले की तरह अगर हम दिल्ली में बैठे हैं और हमें बम्बई जाना है तो हमें बम्बई जाना नहीं पड़ता। हम दिल्ली में बैठे ही अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने और मेल्स, ईमेल्स और अपने इंटरनेट के थ्रू अपनी बातें, अपनी मीटिंग्स साझा कर लेते हैं। वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं। हमें वर्चुअल होकर हम अपना बिज़नेस चला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आज के बिजनेसमैन के लिए कि वो कंप्यूटर पर बैठकर इंटरनेट के थ्रू अपना बिज़नेस पूरे देश में स्थापित कर सकते हैं। उन्हें अपने व्यवसाय का अगर कोई विज्ञापन करना है तो वो न्यू मीडिया के द्वारा उसका विज्ञापन कर सकते हैं। वो यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुपों पर, इंस्टाग्राम पर अपने व्यवसाय का विज्ञापन कर सकते हैं और एक साथ बैठकर लाखों लोग उस विज्ञापन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो गया है आज की तारीख में अपने व्यवसायों को आगे बढ़ाना, सिर्फ न्यू मीडिया की वजह से। दूसरा है पेपरलेस की ओर बढ़ावा। ये बात सच है। न्यू मीडिया के आने से पेपर का काम बहुत कम हो गया है। जैसे कि पहले हमें हर कार्य के लिए पेपर्स तैयार करने होते थे, पेपर्स ले जाने होते थे। कभी कोई पेपर छूट गया, कभी कोई पेपर छूट गया, इसकी कॉपी, उसकी कॉपी। पर आज ऐसा नहीं है। आज आपका देश जो है वो पेपरलेस होता जा रहा है। हर काम हम मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से और लैपटॉप से कर रहे हैं। हमें कोई फॉर्म जमा करना है, हम घर बैठ के उस ऑनलाइन फॉर्म जमा कर रहे हैं। हम घर बैठ के अपनी पढ़ाई के रजिस्ट्रेशन कुछ करना है, वो हम घर बैठ के कर सकते हैं। बैंक का हमें काम है जिसमें कईयों पेपर लगते हैं, वो हम घर बैठ के अपने फ़ोन पर या अपने लैपटॉप पर बैंक का काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे हमारा समय के साथ साथ हमारा पेपर का जो काम था वो बहुत बच गया है। फिर बात करते हैं, यह न्यू मीडिया कहीं भी और कभी भी की सुलभता हमें देता है। ये बात सच है। हम कहीं पर भी हों और कोई भी समय हो, चाहे वह सुबह के 4 बज रहे हों, चाहे वो रात के 12 बज रहे हों, अगर हमें कोई काम करना है तो हमें समय नहीं देखना पड़ता। जैसे पहले अगर हमें कोई कार्य से, अगर हमें स्कूल जाना है, विश्वविद्यालय जाना है या ऑफिस जाना है या बैंक जाना है या किसी और फर्म में जाना है तो हमें घड़ी देखनी होती थी कि यह ऑफिस इतने बजे खुलेगा और इतने बजे बंद हो जाएगा, इतने बजे इसका लंच टाइम है। परंतु आज ऐसा नहीं है। अगर आज हमें बैंक में कोई फॉर्म जमा करना है, हमें कोई किस्त भरनी है, तो हम किसी भी समय बैठ के, सिर्फ हमारे पास फ़ोन या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हम कोई भी कार्य किसी भी समय पे बैठकर कर सकते हैं। हमें किसी को मेल भेजना है, हमें किसी को कोई वीडियो भेजनी है, हमें किसी को कोई पेपर्स भेजने हैं, हम वो किसी भी समय कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो। तो